नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 7 सितंबर 2020 और यहाँ पर 8 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से जो 50 हैवी वेट स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखेंगे दोनों नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें कौन से लेवल पे कल बाइंग बनती है, किस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं 8 सितंबर 2020 मंगलवार को, ट्यूसडे को, और किसको हम बेच सकते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस आ सकता है, क्या टारगेट आ सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करूँगा एसीसी के साथ। देखिए एसीसी सीमेंट जो है यहाँ पे लिमिटेड सीमेंट ही मैं बोलता हूँ, लिमिटेड जो है हम सेल करेंगे 1300 के बिलो। मैं बार बार कह रहा हूँ सेल करेंगे 1300 के बिलो, टारगेट 1250 का होगा, और बाय करेंगे 1350 के ऊपर, टारगेट 1400 के आसपास का होगा आपको एसीसी में। अगला स्टॉक है दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस का। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस अब 300 के ऊपर बाइंग, अच्छी बाइंग बनेगी 300 के ऊपर। 300 के ऊपर जब निकलेगा तो 320 तक के एक टारगेट के लिए फिर से पोजीशन बनाया जा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस में सेल करेंगे 280 के नीचे, टारगेट 270 से लेके 260 तक का आपको मिल सकता है। अडानी पोर्ट, इसको तो 365, इसके लेवल एकदम याद रखिए। 365 के ऊपर जब तक नहीं जाए ना तब तक में इसमें बाय के साइड में दिमाग ही नहीं लगाना है, और अभी तो इसको साइड वेज है तो इसको छोड़ ही दीजिए। 340 के नीचे निकले तो सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको अभी हम लोग। और अमारा राजा बैटरी 750, जिस दिन भी 750 के ऊपर सस्टेन कर गया उस दिन वो मुझे 775 से लेके 800 तक का टारगेट देगा। अमारा राजा बैटरी याद रखिए, अमारा राजा बैटरी जिस दिन भी 750 के ऊपर सस्टेन करेगा वो 800 तक भी जाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ही वो 750 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की बात कर ले, राउंड नंबर यहाँ पर आएगा 1700 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बनेगी, 1750 से लेकर 1800 के टारगेट के लिए। हालांकि ऊपर के साइड में 1675 भी ब्रेक करता है तो एक बार 1700 तक का टारगेट दिखा सकता है आपको अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट देखिए वापस से इस रेजिस्टेंस लेवल को 2000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ, तो 2000 को जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा एशियन पेंट तो 2050 से लेके 2100 तक का टारगेट बहुत तेजी से देगा आपको, तो नज़र रखिएगा आप एशियन पेंट में। बजाज ऑटो देखिए बाउंस कर गया ना, ये सपोर्ट लेवल मैंने लाइन यहाँ लगा के रखा है इतनी बड़ी, और ये यहाँ से बाउंस कर रहा है ना, यानी ये लेवल सेल करेंगे 2800 के नीचे और बाय करेंगे कहाँ 2950 के ऊपर, 2950 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 3000 से लेके 3050 तक का मिलेगा बजाज ऑटो में। बजाज फाइनेंस 3500 के नीचे सेल, तो मैंने बोला ही था क्लोजिंग कर गया है 3500 के पास में ही इसकी क्लोजिंग है। अगर ये कल भी उस लेवल को ब्रेक करता है 3470 को नीचे की साइड में काटता है तो हम सेल के साइड में जाएंगे, टारगेट 3400 के आसपास का होगा। बाय करेंगे 3600 के ऊपर, टारगेट कहीं ना कहीं हमारा जो आएगा वो टारगेट ऊपर की साइड में 3600 के ऊपर निकलेगा तो 3700 तक भी जा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखिए 1250 के नीचे सेलिंग का पोजीशन बनेगा। यहाँ पर से एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहीं पर से पिछले बार ये भागा था आप देख रहे हैं ना, तो ये 1250 के नीचे जब निकलेगा ना तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। टारगेट हमारा 1220 से लेके 1200 तक का बन सकता है, लेकिन सेल साइड में, और से बाय करेंगे हम 1300 के ऊपर। याद रखिएगा 1300 के ऊपर जब निकलेगा, क्योंकि यही लेवल फिर अब हमारा रेंज बाउंड था, पहले कुछ दिनों पहले यही लेवल रेंज बाउंड था। 1300 के ऊपर जब निकलेगा तो 1370 तक का टारगेट दे सकता है। बाटा इंडिया की बात करते, बाटा इंडिया 1400 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 1450 से लेके 1500 के टारगेट के लिए। अभी हम कुछ भी बाटा इंडिया में नहीं करना है। और बीएमएल देखिए बीएमएल 750 के ऊपर तो अच्छा पोजीशन बनेगा नो डाउट, लेकिन फिलहाल बीएमएल जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी है इसके पास में, है ना, इस एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन लाइन का सपोर्ट है। और वो ट्रेन लाइन अगर ब्रेक होता है 655 के नीचे निकलता है तो हम सेल के साइड में जाएंगे 640 के टारगेट के लिए बीईएमएल में। अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है बाउंस करने के लिए, यानी कि इस तरह से अपसाइड में जाने के लिए। आगे बढ़ता हूँ बर्जर पेंट 560 के ऊपर निकलेगा ना तो 570 से लेके 580 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में ही ये दिखा सकता है बर्जर पेंट। और अगर ये नीचे की साइड जाना होगा तो 550 के नीचे 545 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 530 के आसपास आता हुआ मिल सकता है। भारत फोर्ज को देख लेते हैं दोस्तों। भारत फोर्ज
500 राउंड नंबर है, 500 के ऊपर निकलेगा तो बाय साइड पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 515 से लेके 520 तक का इंट्राडे में मिल सकता है। सेल करेंगे अगर ये नीचे के साइड में भारत फोर्स ब्रेक करता है 480 को तो 470 तक का एक टारगेट दिखा सकता है भारतीय एयरटेल। इसके पास एक सपोर्ट है 500 का और दूसरा सपोर्ट है 520 का। अगर ये 520 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड जाएगा, 525 से लेके 530 तक का टारगेट मिलेगा। नीचे अगर अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक करता है, 510 को ब्रेक करता है तो 500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके पास आने की कोशिश करेगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटानिया की बात कर लेते हैं, 3800 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 3900 के आसपास का बनेगा। नीचे सेल करेंगे 3650 के नीचे, टारगेट 3600 से लेकर 3550 तक का हो सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल, तो चलिए सेंचुरी टेक्सटाइल को देख लेते हैं। ऊपर 385 के ऊपर निकलेगा तो 400 तक का एक टारगेट देगा और अगर 400 के ऊपर निकलता है सेंचुरी टेक्सटाइल तो 420 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही ये रुका हुआ है। अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है 335 को नीचे तो फिर ये नीचे के लेवल 315 के पास आने की कोशिश करेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। चोला फाइनेंस देख लेते हैं, चलिए चोला फाइनेंस को भी, चोला फाइनेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। चोला फाइनेंस को सेल करेंगे 220 के नीचे, टारगेट 200 रुपये तक के आसपास का, 210 से लेके 200 रुपये तक का बनेगा। बाय जब तक 240 के ऊपर बाय करना है, उसके पहले बिल्कुल भी बाय चोला फाइनेंस को नहीं करना है। कॉलगेट की बात कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल 1350 से सपोर्ट लिया है ना, तो कल नज़र रखिएगा कॉलगेट में एक इंपॉर्टेंट बाउंस आता हुआ दिखेगा, कल तेज भागेगा कॉलगेट। कॉलगेट ऊपर की तरफ में अगर 1375 ब्रेक करता है तो 1400 और 1430 तक के टारगेट आपको बहुत तेज़ी से मिल जाएगा कॉलगेट में, इंट्राडे में ही आपको ये दिखा सकता है। डाबर की बात करें, डाबर में भी सेम कंडीशन, डाबर में 492 के ऊपर पोजीशन बनेगा 500 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट की बात कर लेते हैं, 1200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1250 तक के आसपास का मिलेगा एस्कॉर्ट में। गोदरेज कंज्यूमर यानी कि गोदरेज सीपी 650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी के पास में ये क्लोज कर रहा है। सेल कर लेंगे जैसे ही कल 645 के नीचे निकलता है सेल का पोजीशन बनेगा, 630 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है। अगर बाउंस करना होगा तो इसको कम से कम 655 के ऊपर के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 665 तक का टारगेट दिखा सकता है। ग्रासिम, देखिए ग्रासिम में पोजीशन बनाएंगे 730 के ऊपर, टारगेट 750 से लेके 780 तक का बन सकता है। सेल करेंगे 690 या 95 के नीचे भी बेहतर है, 695 के नीचे भी सेल कर सकते हैं और 690 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। टारगेट 670 के आसपास का मिल सकता है इंट्राडे में। हैवल्स 654-55 के ऊपर बाय करिए, टारगेट 665 के आसपास का मिलेगा। हिंद यूनिलीवर, अब इसका दिन फिरने वाला है, अब इसका दिन आने वाला है। बहुत दिन से एक रेंज में था, रेंज को तोड़ करके नीचे आया, अब 4 दिनों से इसी जगह पे एक रेंज में वापस ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा, इस रेंज के ऊपर जाने के बाद तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा, यानी कि ऊपर अगर ये निकल जाता है कम से कम 2190 या 2200 का इंपॉर्टेंट लेवल, 2200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो टारगेट 2250 तक के मिल सकते हैं। आईसीसी प्रू लाइफ आज इंट्राडे में दिया था, पोजीशन भी अच्छा इसने बनाया। कल वापस से अगर ये 432, 33, 34 ये सब ब्रेक करता है 440 तक का टारगेट दिखा सकता है। इंडिगो की बात कर लेते हैं दोस्तों। याद दिला दें, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 1300 के ऊपर इंडिगो को कहां बाय करेंगे, 1300 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 1350 तक के आसपास का बन सकता है। सेल करेंगे 1220 के नीचे और टारगेट हमारा 1200 से लेके 1180 तक का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और जुबलियन फूड, इसी ये तो ज़बरदस्त टारगेट बना के दे ही रहा है, जुबलियन फूड है ना, ज़बरदस्त दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ऊपर निकलेगा 2300 के ऊपर तो बाय का पोजीशन बनाएंगे, 2350 से लेके 2400 के टारगेट के लिए सेल करेंगे, 2200 के नीचे टारगेट 2100 तक का बनेगा। एलएनटी, देखिए एलएनटी अपना इसी ट्रेन लाइन के सपोर्ट को अब होल्ड कर रहा है ना, नीचे ब्रेक कर रहा है लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर कर रहा है, दैट मीन्स ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन। सेल करेंगे 930 के नीचे, टारगेट 900 का बनेगा, लेकिन बाय भी कर सकते हैं 950 के ऊपर, टारगेट 1000 का बनेगा एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो में। एमएनएम बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, तो अगर एमएनएम 600 के सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे तो 580 तक जाने की संभावना है। बाउंस करेगा तो ऊपर ही बाय करेंगे, 620 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 640 के आसपास का होगा। मन्नपुरम फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे कुछ भी नहीं, इसमें जब भी करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये स्टॉक्स बेहतर हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंट्राडे में इसमें पोजीशन बनाना उतना सेफ होता नहीं है ना, और इसमें आपको 3 से 5 साल का व्यू रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 140 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो 130 तक चला जाएगा।
मैक डबल एन 600 के पहले बिल्कुल बाय नहीं करना है। 600 के ऊपर निकलेगा 620 तक का एक टारगेट देगा। सेल करेंगे 550 के नीचे, टारगेट 530 तक का आएगा। मुथूट फाइनेंस देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है मुथूट फाइनेंस। आप देखेंगे तो यहीं पर कितनी ही बार मुथूट फाइनेंस कितनी ही बार इस लेवल यानी 1070 के पास रुका है, और आज का लो भी अगर आप देखते हैं तो 1080 के आसपास का लो है, यानी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 1065 को अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो वहां से आपको 60 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट वो 1030 से लेके 1000 तक का लेवल दिखा लेगा, लेकिन ये ऐसा जगह है जहां पर से ये बार बार बाउंस हुआ है, तो चांसेस है कि ये नेक्स्ट टाइम यहीं से अभी जो बाउंस कर सकता है तो इसी जगह से, लेकिन बाउंस करने के लिए कम से कम 1130 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब फिर ये 1200 तक के टारगेट को दिखा सकता है दोस्तों ऊपर की साइड। अगला स्टॉक है दोस्तों पीडीलाइट का। पीडीलाइट को 22 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पीडीलाइट 1470 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 1500 तक लेवल की जाने की कोशिश करेगा। नीचे 1410 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, कम से कम स्टैंड लाइन का जो सपोर्ट बनेगा वापस वहाँ पे आने की कोशिश करेगा 1370 तक। पीवीआर देखिए बहुत ही अच्छी जगह पे ये होल्ड कर रहा है। पीवीआर नज़र रखिए दोस्तों 1470 के ऊपर, 75 के ऊपर, ये सब लेवल के ऊपर जैसे भी पीवीआर निकले बाय बनाइए, तुरंत 1600 तक के टारगेट, बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे आपको पीवीआर में। रेमंड नज़र रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लॉन्ग टर्म क्लियर रखना है तो कोई टेंशन नहीं है। 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड करके रखिए। अगर नया पोजीशन लेना हो तो 300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, इंट्राडे के लिए नहीं होगा। रिलायंस तो कल मैंने आपको रिलायंस में कहा था कि मूवमेंट आपको आने वाला, इसने दोनों साइड के मूवमेंट दिखाया। याद रखिए कल रिलायंस में फिर से एक मूवमेंट आएगा 2100 के ऊपर, जैसे रिलायंस निकलता है 2110 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 2150 तक का टारगेट बन सकता है। सीमेंस 1250 के ऊपर तो ये बेहतर लगता है हमेशा सीमेंस, याद रखिए 1250 के ऊपर निकलेगा 1300 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। अगर ये 1200 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 1150 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसफिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ऐसा ट्रांसफिन ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है ऐसा ट्रांसफिन यानी कि 720 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 780 तरफ जाने की कोशिश करेगा। टाटा स्टील 440 के ऊपर निकलेगा तो 460 से लेकर 480 तक का टारगेट दिखाएगा। टाइटन 1200 के ऊपर, अभी कोई जगह पे नहीं लेंगे टाइटन को, 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 का टारगेट बनाएगा। और सेल करेंगे 1150 के नीचे, सेल टारगेट हमारा 1100 का बनेगा। यूपीएल की बात कर लेते हैं तो इंट्राडे में के लिए भी यूपीएल मैंने दिया हुआ है, और यूपीएल के पास एक सपोर्ट है, इसके पास 490 का, वो ब्रेक कर देगा तो 480 तक भी जा सकता है। यूपीएल बाय करेंगे 500 के ऊपर, टारगेट 510 का होगा। वोल्टास 660 से लेके 680 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के ऊपर ही हमारा पोजीशन बनेगा, अदरवाइज अभी इग्नोर करके चलेंगे। जील बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट जील में, जील तो मतलब क्या होता है ज़बरदस्त, ये देख रहे ना, यहाँ से अब इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। कितना का 210 रुपये से मान सकते हैं। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 230, तो नया पोजीशन 230 के ऊपर बनाएंगे 240 के टारगेट के लिए। अंतिम स्टॉक है दोस्तों एमजीएल अगर नीचे 900 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेगा सेल करेंगे, टारगेट हमारा 870 से लेके 850 तक का बन सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के 50 हैवी वेट स्टॉक्स का डिटेल है। 8 सितंबर 2020 मंगलवार के लिए किसको क्या खरीदना है बेचना है मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।